अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। कसूर के अंदर थाना ए डिवीजन के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की गई है और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की गई है। इस तरह के जो वाकयात है ये होना एक मामूल बन चुका था। लेकिन उसके बाद जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से सीसीडी का जो दायरा है वो क्याम में लाया गया, तो जो क्राइम की शरह है उसमें काफी हद तक कमी वाक़ई हुई थी। यहाँ पर जो लुच्चे लफंगे, चोर डाकू इस तरह के जो लोग थे वो काफी ज्यादा भाग चुके हैं और ऐसे काम छोड़ चुके हैं। लेकिन अब भी वक्फे वक्फे से जो इस तरह के दरिंदे हैं वो सामने आ रहे हैं और अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इसी तरह कसूर के अंदर एक किराने की दुकान थी, आरफ नामी जो दरिंदा है जिसकी जो एज है वो 58 साल के करीब है। उसने वहां पर दुकान बना रखी थी किराने की। तो वहां पर एक मासूम बच्ची जो है वो घर से चीज लेने के लिए वहां पर जाती है। उसके बाद ये जो दरिंदा है देखता है कि दुकान के अंदर और कोई भी जो कस्टमर है वो नहीं है और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं है। तो फौरी तौर पर इसके जो दिमाग है उसमें शैतानी आ जाती है और उस मासूम कली को, उस मासूम बच्ची को फौरी तौर पर जो है वो बालों से पकड़ता है, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है। और उसके बाद अपनी जो शलवार है वो उतारता है और उसके साथ जो गलत हरकत है वो करना शुरू कर देता है। तो जो इसकी दुकान का शटर होता है उसे फौरी तौर पर ये नीचे करता है और जो मासूम बच्ची होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वहां पर जो अहले इलाका है वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद फौरी तौर पर जो इसका शटर है वो उठाया जाता है और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दरिंदा है इस मासूम बच्ची के साथ इस बरनहा हालत में वहां पर मौजूद होता है। तो वो फौरी तौर पर इसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद 15 पर कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर मौके पर नहीं पहुंचती। इस सारे मामले के बाद पुलिस जो है वो अपने तौर पर तफ्तीश का आगाज करती है और जब इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो पुलिस फिर वहां पर आती है। इंस्पेक्टर साहब वहां पर आकर अपनी तस्दीक करते हैं कि किसी रंजिश की बना पे इसको फंसाया तो नहीं जा रहा। उसके बाद सारी जो तफ्तीश का मराहल है वो वहां से किया जाता है और फिर इस मुल्ज़म को पकड़ा जाता है। ये सारी बात अपनी बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे ये काम किया है और फिर क्या होता है इसको थाने में ले जाया जाता है। पहले आप देखते हैं कि जो भी इस तरह के मुल्ज़मान जो शैतानी दिमाग वाले लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। सीसीडी जो अदारा बनाया गया है सेल जफर चट्टा साहब की ज़ेरे निगरानी के अंदर पूरे पंजाब के अंदर हर जो इस तरह का दरिंदा जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। तो इसी तरह अब कसूर पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया। डीपीओ कसूर की जानब से ये हुक्म दिया गया है कि इस दरिंदे के साथ भी वही होना चाहिए जो दूसरे मुल्जमान के साथ किया जा रहा है और हो रहा है। उसके बाद इसकी जो तफ्तीश का आगाज है वो मुकम्मल किया जाता है और फिर वही होता है जिस तरह हर मुल्जमान के साथ हो रहा है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लोगों को इंतजार था कि कब इस शैतान के साथ इसके नेफे के अंदर पिस्टल चलेगा। तो इसी तरह इसने जो पिस्टल है वो साथ लगाया होता है कि मुझे कोई पकड़े ना, मेरे कोई साथ जो है वो यहाँ पे ना आए, मेरे पास ना आए। तो जब पुलिस इसको पकड़ती है उसके बाद इसका जो पिस्टल है वो इसके अपने ही पिस्टल से गोली चल जाती है और उसके बाद इसका काम जो है वो अंजाम को पहुंच जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है, एक पैगाम भी है कि जो मोहल्ले के अंदर दुकानात बनी हुई है, मुख्तलिफ जो चीजों की बनी हुई है, जब हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं तो आप लोग खदारा खदारा बच्चों के साथ उन दुकानात पर खुद जाएं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो दरिंदगी का निशाना ना बन सके, इस तरह के दरिंदों से बच सकें और इस तरह की जो दरिंदे मोहल्लों के अंदर बैठे हुए हैं उनसे जो हमारे बच्चे हैं उनके आगे जो है वो दरिंदगी का शिकार ना हो सके। तो यहाँ पर सब वालदैन के लिए एक पैगाम है। तो अब ये दरिंदा अपने इंजाम को पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कसूर पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पर हरकत में आकर अपनी मुकम्मल तफ्तीश का आगाज किया है और उसके बाद इस ये जो शैतानी काम कर रहा था इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया है। तो आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।